अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। होपफुली कि आप लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व किया होगा और अब आपने एवेल्युएट करना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं टेस्ट में से, और आपने मुझे अपना स्कोर भी बताना है। और दूसरी बात, अगर आपके एमसीक्यू गलत होते हैं तो आपने उससे सीखना है कि आपकी कहाँ पर गलती हुई है और किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है, आपने मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना। उसके लिए आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उन लेक्चर्स को सुने। वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बनाए गए हैं और उसमें उतना ही कंटेंट गिवन है जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो उन सब में गिवन है। तो आप लेक्चर सुने, उसके बाद आप टेस्ट सॉल्व करें तो और अपने आप को एवेल्युएट करें। पैनिक नहीं होना आपने बिल्कुल भी, अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है, क्लियर रखना है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ये बहुत आसान है, अगर आप बहुत स्मार्ट वे में स्टडी करते हैं तो ये मुश्किल नहीं है। तो लेट्स एवेल्युएट कि आपने जो टेस्ट किया उसमें आपका क्या स्कोर रहता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज excitatory, inhibitory, may be excitatory or inhibitory, या neither excitatory और nor inhibitory। तो सिंपली बेटा अगर हम देखें तो बेसिकली ये होता है कि जो यहाँ पे कलर चूज करते हैं हम, तो सिंपली हमारे पास ये एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसमिट होता है तो ये साइनेप्स है, और ये वाला जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ऊपर वाला है जो कि इंपल्स को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, साइनेप्स करेगा किसके साथ, नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ। अब होता ये है कि जो न्यू पोटेंशियल डेवलप हो रहा है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, वो एक्साइटेटरी तो होता है, ये तो नॉर्मल बात है, हमें पता है कि साइनेप्स का मकसद ही होता है कि नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर भी इंपल्स को जनरेट करवाया जाए, ठीक है। इसमें यही होता है पूरा मैकेनिज्म कि जब एट द एंड ऑफ पहुंचता है बेसिकली न्यूरॉन मैसेज, तो वेसिकल्स रिलीज होती हैं और मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन को कन्वे किया जाता है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये दो तरह का हो सकता है, ये पोटेंशियल एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। कैसे कि कुछ जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं, वो नेक्स्ट न्यूरॉन में इंपल्स जो है वो जनरेट करवाते हैं और उसको हम कहते हैं पोस्ट एक्साइटेटरी साइनेप्टिक पोटेंशियल, वो कॉज करते हैं। जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, वो क्या करता है, वो नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर इंपल्स जनरेट करवाता है। बट अगर आप देखें तो कुछ ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि इस न्यूरॉन का थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रेज कर देंगे, यानी अगर एक पंखा 12 वोल्ट पे चलता था, आप उसको चेंज करके उसकी सेटिंग 15 वोल्ट पे करते हैं, वो तो नहीं 12 वोल्ट पे अब चलेगा। इसी तरह कुछ अमाइनो एसिड जैसे कि गाबा, ठीक है, जैसे कि ये गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है, ग्लाइसिन, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं पोटेंशियल को जनरेट होने से नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इंपल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन में जनरेट होने से रोक सकते हैं, उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज करके। वो बाइंड जब करेंगे तो उसका थ्रेशोल्ड मजीद बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो सकते हैं, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। क्वेश्चन नंबर 2, इन रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय मसल्स, रिसेप्टर्स, ब्रेन। तो नॉर्मली रिफ्लेक्स आर्क के अंदर हायर ब्रेन सेंटर्स इंक्लूडेड नहीं होते। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अगेन ब्रेन उसमें मोस्टली पूरा शामिल नहीं होता, बस कुछ मिड ब्रेन के एरियाज होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड मसल्स, तो दिस इज द करेक्ट चॉइस के रिसेप्टर्स से मैसेज रिसीव होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज कन्वे कर देती है। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क होती है इसके अंदर सिंपली क्या किया जाता है कि हायर ब्रेन सेंटर्स इन्वॉल्व नहीं होते, रिसेप्टर ने रिसीव किया है स्टिमुलस जो कि बहुत इंटेंस था, सेंसरी न्यूरॉन लेकर गए उसको इंटर न्यूरॉन के पास जो कि स्पाइनल कॉर्ड का था, और इंटर न्यूरॉन ने स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज इफेक्टर्स तक पहुंचा दिया जो कि मसल्स थे, और फौरन से रिस्पॉन्स जो हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई। तो यहाँ पर रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे,
द लेबल्ड पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर 2, 3, 4, 5 आर रिस्पेक्टिवली। उन्होंने पूछा है कि आप बताएं 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है और 5 कौन सा है। तो जब आप 2 की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये एक साइनेप्टिक वेसिकल है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, ये ठीक हो गया। फिर ये जो 3 है, 3 जो है वो बेसिकली क्या है, कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम गेट्स हैं जिनके थ्रू कैल्शियम अंदर आता है और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को धकेलता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ एक्सोसाइटोसिस के लिए। अच्छा, 4th का पूछा है तो 4 क्या है, ये जो गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। और ये पूछा है 5th का, तो 5th ये क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर फॉर दी न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहां पर साइनेप्टिक वेसिकल, कैल्शियम गेट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स अकर इन हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा या कॉर्पस कैलोजम। तो सिंपली जब आप बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट तो होता है, लेकिन इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं दे आर कैपेबल इन, ये जनरेट और कंडक्ट कर सकते हैं इंपल्सेस को भी। मोर ओवर दे कैन सिक्रीट हॉर्मोन्स, इनके अंदर दोनों ही एबिलिटीज हैं। ये क्या कर सकते हैं, लाइक न्यूरॉन्स ये इंपल्सेस को जनरेट और कंडक्ट करते हैं, और लाइक ग्लैंड्स या लाइक सिक्रीटरी सेल्स ये क्या करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं विच आर एबल टू प्रोड्यूस सिक्रीशंस, सिक्रीट सिक्रीशंस, प्लस ये क्या कर सकते हैं, इंपल्सेस को भी कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पैक्ड होते हैं। यहां पर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स नहीं होते, ये मेन इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो मेन इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है बॉडी से रिसीव करके। मेडुला ऑब्लिंगेटा आपकी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, प्योर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर भी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स नहीं होते, इसकी कोई हार्मोनल सिक्रीशन नहीं है। ठीक है, हाइपोथैलेमस तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, जो कि बेसिकली यही वो पार्ट है जो कि केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन को लिंक भी करता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपस में लिंक भी करता है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऐसा नहीं करता, मेडुला की भी कोई हार्मोनल सिक्रीशन नहीं है। और कॉर्पस कैलोजम एक लार्ज बैंड है एक्सोन्स का, ठीक है, ये लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स है जो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही आंसर बन रहा है और वो क्या है, दैट इज हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो हार्मोनल भी है। कैविटीज ऑफ ब्रेन्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। हमने बहुत डिटेल में जो आपको लेक्चर आपने देखा सुना उसमें डिटेल में बताया कि 4 वेंट्रिकल्स होते हैं जिनमें CSF भरा होता है, जबकि ऑरिकल की जो टर्म है ना, इन फ्यू केसेस ऑरिकल्स एट्रियम के लिए यूज किया जाता है, फ्यू वर्टिब्रेट्स के अंदर, हार्ट के एट्रियम के लिए। सिलोम बॉडी कैविटी होती है, और ल्यूमन जो होता है वो किसी भी चीज के मेम्ब्रेनुअस सैक के अंदर का जो स्पेस होती है खाली, उसके लिए हम ल्यूमेन का वर्ड या खाली स्पेस के लिए ल्यूमेन का वर्ड यूज करते हैं। तो बीटा वेंट्रिकल्स, ठीक है जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव। यानी अगर रेस्टिंग स्टेट में अलाउ किया जाए मूवमेंट डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग तो कैसी मूवमेंट होगी, कैसे आयंस मूव करेंगे। तो देखिए सिंपली हमें पता है कि जो सोडियम होते हैं वो बाहर ज्यादा होता है और जो पोटेशियम होता है वो अंदर ज्यादा होता है। अगर आयंस की हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें रिलेटिव, तो सिंपली ऐसा होता है कि पोटेशियम अंदर ज्यादा है, ठीक है, बाहर के मुकाबले में, और सोडियम बाहर ज्यादा है। अब देखिए सोडियम आउट ऑफ सेल, तो अगर डिफ्यूजन का मौका मिल रहा है तो सोडियम जो है वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर तो वो ज्यादा है ऑलरेडी। पोटेशियम एंड सोडियम आउट ऑफ द सेल, तो ऐसा नहीं है, अगर मौका मिलेगा तो पोटेशियम जो है वो बाहर जाएगा और सोडियम अंदर आएगा, ठीक है। पोटेशियम इनटू द सेल, ये भी इनकरेक्ट, तो सोडियम इनटू द सेल। अगर जो रेस्टिंग स्टेट है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन का मौका मिल जाए आयंस को अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, डिफ्यूजन होती ही हायर टू लोअर है, तो क्या होगा, सोडियम क्योंकि बाहर ज्यादा है तो वो कहां पर मूव करेंगे, अंदर।
into the cell. Question number 7 है myelin sheath is the covering of axon of neuron, osteocyte, blood vessels या muscle cells. तो obviously axon of the neuron. myelin sheath जो होती है वो क्या कर रही होती है, insulation provide कर रही होती है. It provides insulation to the axon. ये lamination कर रही होती है axon की. Osteocytes तो mature bone cells को कहते हैं और वहां पर कोई sheath नहीं होती. और ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऑब्वियसली हमारी वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है और मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं. तो ऑब्वियसली द आंसर इज एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन. क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व सेल्स इन्वॉल्व्स इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड क्लोराइड, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम या इफ्लक्स ऑफ सोडियम. तो एक ही वजह होती है जिसके थ्रू क्या होता है, रिवर्सल ऑफ चार्जेस होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलराइज से रीपोलराइज हो जाती है कि सोडियम गेट्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, सोडियम जो कि बाहर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में था और वेट कर रहा था कि मुझे मौका मिले, मुझे कोई रास्ता मिले, मैं हायर टू लोअर जाऊं, तो जब गेट्स ओपन होते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रिसीव करने पर, तो सोडियम भागा भागा अंदर आता है. ठीक है, सोडियम इतना ज्यादा अंदर आ जाता है कि अचानक से रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाती है और मोमेंटरीली अंदर वाला जो है हिस्सा ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है. तो इट इज सोलली ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम. एपिटाइट, तो एपिटाइट यानी हमारी हंगर को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वी नो हाइपोथैलेमस. हमारा जो मोटर कोऑर्डिनेशन है हमारे मसल्स की मूवमेंट के लिए, वो मेनली कौन देख रहा होता है, सेरिबेलम. ठीक है, वो सेरिबेलम देख रहा होता है. इंटेलिजेंस और सेंसरी प्रोसेसिंग, अगर आप इंटेलिजेंस देखें तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका सेरिब्रम. और अगर आप सेंसरी प्रोसेसिंग को देखें तो थैलेमस सारी सेंसरी इनपुट रिसीव करके उसको आगे भेज रहा होता है टू सेरिब्रम. तो हमारे पास आंसर है मोटर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, सिटिंग. आपके बॉडी का जो भी पोस्चर है, आपके मसल्स की जो भी मूवमेंट है बेटा, वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम. क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स इन ब्रेन आर. तो अगेन यही था, आंसर इज 4. तो द रिसेप्टर्स आर डैश ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी, डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली. क्या रिसेप्टर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है. ठीक है, आपकी अगर आप देखें आपके टेस्ट रिसेप्टर जिनको हम गुस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं, वो तो सारे टंग पे होते हैं, ऑल्फैक्टरी नोज पर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर स्किन पे होते हैं, टच रिसेप्टर स्किन पे होते हैं, लेकिन वो भी क्या होता है, फिंगर टिप्स पे मोर अबंडेंट होते हैं. नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त लग रही है हमें, लेकिन हमने चारों चॉइसेस देखे बगैर अपने नतीजे पर नहीं पहुंचना. नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन वो होते ही अनइवन ही है, बराबर नहीं होते. नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, तो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, इवनली. 12th है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर अ सेल टू बी अ टारगेट सेल फॉर अ हार्मोन. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, हमें ये पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो भी कुछ बनाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं. अब वो ब्लड से ही अपने टारगेट तक पहुंचेगा. अब कैसे पता चलेगा टारगेट कौन सा है, उन हार्मोन्स के लिए टारगेट पर रिसेप्टर साइट मौजूद होती है जिसके साथ वो बाइंड करते हैं. जिस सेल पर, जिस स्ट्रक्चर पर उनके लिए रिसेप्टर साइट मौजूद होती है वही उनका टारगेट होता है. क्योंकि वो ब्लड में रिलीज हो गया तो वो ब्लड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो द सेल मस्ट बी एबल टू मेक दैट हार्मोन. ऐसा नहीं है कि जो टारगेट सेल है वही हार्मोन बनाए. द सेल मस्ट हैव अ रिसेप्टर फॉर दैट हार्मोन. ये बात काफी करेक्ट है, लेकिन शायद इससे भी बेस्ट चॉइस मिले. The cell must produce an enzyme that destroys the hormone. ये तो बिल्कुल ही incorrect हो गया. The cell must be able to touch the hormone. तो only correct and best choice is beta. 13th होता है बेटे, the area of cerebral cortex which interprets and analyzes the incoming information. सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो एरिया जो कि इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को, वो एक्चुअली में एसोसिएटिव एरिया होता है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स के 3 एरियाज होते हैं. एक होता है सेंसरी एरिया जो कि मैसेज रिसीव करता है, एक होता है एसोसिएटिव एरिया जो कि इसको इंटरप्रेट और एनालाइज करता है, एक होता है मोटर एरिया जहां से मैसेजेस जाते हैं वापस बॉडी की तरफ टुवर्ड्स इफेक्टर. स्पाइनल एरिया तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन में है, तो स्पाइनल एरिया उससे रेलेवेंट नहीं है. और सेंसरी तो नहीं करते इंटरप्रेट या एनालाइज. सेंसरी एरियाज वो होते हैं जहां सेंसरी न्यूरॉन्स इनर्वेट हो रहे होते हैं, और मोटर एरियाज जहां से मोटर न्यूरॉन्स निकल रहे हैं.
तो द ओनली आंसर इज एसोसिएटेड एरियाज। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स एक्ट बोथ एज न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हॉर्मोन्स। तो नॉरएपिनेफ्रिन्स, एड्रेनलिन्स, एंडोर्फिन्स, एक्चुअली में ये सारे ही क्या करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और ये हॉर्मोन्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं। डिफरेंट आपने देखा है कि एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये ब्रेन में एज न्यूरोट्रांसमीटर भी यूज होते हैं। इसी तरह एंडोर्फिन्स भी पेन की परसेप्शन को कम करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो हॉर्मोन्स भी हैं और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। 15 इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स द इंपल्स जंप्स फ्रॉम नोड टू नोड, दिस इज कॉल्ड, यानी एक माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होता है ना उसके अंदर एक्सोन जो होता है वो कवर्ड होता है माइलिन शीट से, यानी उसमें ये शवान सेल्स होते हैं जो इसके अराउंड क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं, एक माइलिन शीट सिक्रीट कर रहे होते हैं। और वो माइलिन शीट किसका काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। लेकिन जहां पर इन दो सेल्स की जंक्शन होती है जिसको हम नोड्स ऑफ फ्रेंवियर कहते हैं, वहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंपल्स को ट्रेवल करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है। जंप की वजह से स्पीड ऑफ कंडक्शन बहुत बढ़ जाती है, 100 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम 120 मीटर पर सेकेंड तक भी रिकॉर्ड की गई है। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी, इसको हम बोलते हैं सॉल्टेटरी इंपल्स या सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। और बेसिकली ये प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक इंपल्स बात हो रही है कि एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन तक इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है उस वक्त। 16th है द न्यूरॉन इन द गिवन फिगर इज, ये जो न्यूरॉन आपको दिखाया जा रहा है ये कौन सा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन या मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये सिनोनिमस है। मोस्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं और उनको हम मल्टीपोलर भी कहते हैं, उनको हम इफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज, ये मोटर न्यूरॉन भी होते हैं, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन भी है, मल्टीपोलर सिनोनिमस टर्म्स हैं। तो ये जो न्यूरॉन दिखाया जा रहा है ये सारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। ये मल्टीपोलर भी है, सेल बॉडी के कई पोल्स हैं, कई एक्सटेंशंस हैं उसकी। ये 17th है द स्ट्रक्चर विच रिस्पॉन्ड व्हेन दे स्टिमुलेटेड बाय इंपल्स कमिंग वाया मोटर न्यूरॉन इज, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्ड करता है जब स्टिमुलेट करते हैं उसको इंपल्स मोटर न्यूरॉन से, वो कौन सा है, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, शेवॉन सेल्स या ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स तो हम कहते हैं रिसेप्टर्स को। तो मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मैसेज लेके जा रहे होते हैं इफेक्टर्स तक, रिसेप्टर से तो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करते हैं, ठीक है, और इफेक्टर्स तक जो मोटर न्यूरॉन्स है ना वो मैसेज लेके जा रहे होते हैं और वो रिस्पॉन्स शो करते हैं जब उनको इंपल्स रिसीव होता है मोटर न्यूरॉन से। और शेवॉन सेल्स तो ग्लायल सेल्स हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं फॉर न्यूरॉन्स, तो इफेक्टर। 18 ईयर परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी फंक्शन, गुस्टेशन कहते हैं टेस्ट को, दैट इज बाय टंग। एक्विलिब्रियम बैलेंस को कहते हैं, तो यस, ईयर के कोक्लिया में रिसेप्टर्स होते हैं जो बैलेंस देखते हैं। यहां पर नोज होती है और फिल्ट्रेशन का काम तो किडनी करती है, तो ऑब्वियसली यहां पर एक्विलिब्रियम, ये ठीक है। 19th है टोटल नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स इन ब्रेन, ये एक वंस अगेन सॉरी रिपीटेड हो रही है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज नॉट प्रेजेंट इन गैंग्लियन, तो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में तो ऑब्वियसली वो होता है, ठीक है। स्पाइनल कोड में भी होता है, स्पाइनल कोड में जो मेनिंजेस होती है ना, एक होती है इनर मोस्ट जो होती है पिया मैटर, और जो मिडल होती है जिसको हम कहते हैं एरेक्नॉइड, उन दोनों के दरमियान में सीएसएफ भरा होता है मेनिंजेस के दरमियान में, तो अमंग मेनिंजेस तो होता है। गैंग्लियन हम किसको कहते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को। तो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज होते हैं इनमें तो कोई सीएसएफ नहीं होता ना इनके अंदर, ये तो सेल बॉडीज के बंच होते हैं, तो अल्फा। 21st sorry. The main receptor for the detection of vital chemicals in the body are located in tongue, hypothalamus, nose या hippocampus. Vital chemicals in the body की बात हो रही है, तो आपके बेसिकली क्या होता है, वाटर के लिए, ग्लूकोज के लिए, अमाइनो एसिड्स के लिए, फैटी एसिड्स के लिए, ग्लिसरोल्स के लिए, ये वाइटल आपके केमिकल्स हैं बॉडी के। तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स कहां पर लोकेटेड होते हैं, दे आर लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। बाकी टंग पे सिर्फ टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, नोज पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। हिप्पोकैम्पस का काम लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज होता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज करता है, एलएमएस।
द टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, लेकिन ये होता है कि जब रीपोलराइजेशन होती है तो कुछ देर के लिए क्या होता है, वो हाइपर पोलराइज हो जाती है। ठीक है, और -90 पर उसका चला जाता है हाइपर पोलराइज होने पर थ्रेश वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बट नॉर्मली दैट इज -70। The cell or organs that receive stimuli, receptors, effectors, motor neurons, glands and muscles। तो जो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई वो रिसेप्टर्स हैं, जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो इफेक्टर्स हैं, और जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज लेकर जा रहे होते हैं रिसेप्टर्स तक, और ग्लैंड्स एंड मसल्स को इफेक्टर्स कहते हैं, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स। 24 these may be free nerve endings, expanded tip endings और stray endings that are able to detect टच, प्रेशर, हियरिंग एंड एक्विलिब्रियम। तो एज पर आर बुक लाइन, और वैसे भी मिकेनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स लाइट में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और ये हीट चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। तो जो पूछा गया है दैट इज ऑल अबाउट मिकेनो रिसेप्टर्स। सॉरी, ये ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, ईच रिसेप्टर ऑर्गन कैन रिसीव ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई। तो ऐसा नहीं है, हर एक स्टिमुलाई के लिए एक अलग तरह का रिसेप्टर मौजूद होता है। कैन एबल टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन बाकी भी देखेंगे। कैन रिसीव ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई बट वन एट अ टाइम नहीं, एक रिसेप्टर एक ही टाइप के स्टिमुलाई को रिसीव करता है। रिसेप्टर डजंट रिसीव स्टिमुलाई, तो ये तो झूठी होगी बात। तो कैन एबल या आर एबल टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। The detection of vibrations of ground by terrestrial vertebrate is probably achieved by receptors in joints। हमारे बुक के येलो बॉक्स में पीटीबी में भी मेंशन है, अदर बोर्ड्स में भी मेंशन है, जॉइंट्स। ठीक है, ब्रेन के अंदर नहीं होते रिसेप्टर्स ये वाले, ना ही स्पाइनल कोड के अंदर, ना ही स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं 5 किस्म के, टच के लिए, पेन के लिए, प्रेशर के लिए, हीट के लिए और कोल्ड के लिए, बस। और ब्रेन का काम रिसेप्शन नहीं होता, ब्रेन में इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है दे आर मेड अप ऑफ इंटरन्यूरॉन्स, जो कि इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके, इंटरप्रेट करके जो है वो डिसीजन लेते हैं। द एनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन एंडिंग दैट रिसीव्स डीप प्रेशर स्टिमुलाई। तो आपने लेक्चर भी सुना, पेसिनियन कॉर्पसल्स, दे आर लोकेटेड बिलो सबडर्मल फैटी लेयर, और ये प्रेशर डिटेक्ट करते हैं। मीजनर कॉर्पसल्स जो होते हैं वो भी एनकैप्सुलेटेड ही होते हैं, बट वो सुपरफिशियल होते हैं, वो स्किन के पेपिलरी रीजन में होते हैं। और स्किन का जो पेपिलरी रीजन होता है वो कौन सा होता है, अपर वन। ये जो अपर रीजन होता है डर्मिस का, जो स्किन की डर्मिस का अपर लेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेपिलरी, तो वो वहीं पर लोकेटेड होते हैं। नीजल्स ग्रैन्यूल्स क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो और ये फ्री नर्व एंडिंग्स भी नहीं है क्योंकि एनकैप्सुलेटेड है। द सेल्स इन हायर एनिमल्स एंड इन ह्यूमंस दैट मेक अबाउट हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम जो होता है वो दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरोग्लिया। हायर एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर हाफ जो होते हैं वो न्यूरोग्लिया होते हैं, जो कि सपोर्टिंग, नर्चरिंग सेल्स होते हैं। और न्यूरोला तो जो होता है वो बेसिकली स्टेज है एक डेवलपमेंट की, और ना ही ये अप्रोप्रिएट टर्म है न्यूरो गैंग्लिया, तो दैट्स न्यूरोग्लिया। 29 द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज सेल बॉडी और सोमा, जिसको हम पेरिकैरियन भी कहते हैं, साइटोकैरियन भी कहते हैं। ये मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर बाकी पार्ट्स जैसे कि डेंड्राइट, एक्सोन वगैरह ये डैमेज हो भी जाए तो ये इनको रीजनरेट कर लेती है अगर खुद इंटैक्ट हो, लेकिन अगर सेल बॉडी जो है वो डैमेज हो जाए तो फिर ये सेल न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही एविडेंट है। Neurons are detect stimuli, neurons can detect stimuli, receive stimuli, transmit stimuli, तो all of these sensory neurons की endings होती हैं which can detect stimuli, they can act as receptor, तो stimuli receive भी करते हैं, transmit भी करते हैं, तो सारा काम करते हैं। The outermost of the 3 cranial meninges is dura mater, ठीक है, middle arachnoid, pia mater innermost। The major coordinating center for sensory and motor signaling is, जो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए वो कौन सा है,
हाइपोथैलेमस तो होम्योस्टेटिक सेंटर है आपका। मेड्यूला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, पोन्स इसको असिस्ट करते हैं। सारा सेंसरी इनपुट जो है ना वो किसके पास आता है, थैलेमस के पास। फिर थैलेमस उसको डायरेक्ट करता है टू द एरिया ऑफ ब्रेन, वहां पर जहां पर उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके कंट्रोल किया जाता है। तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करके उसको हायर ब्रेन सेंटर्स तक पहुंचाना, ये सारा काम किसका होता है, थैलेमस का। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हाइपोथैलेमस एक्सेप्ट ऑस्मोरेगुलेशन, तो ठीक है, एडीएच यही बनाता है ना। सेक्सुअल अराउजल, स्लीप वेक साइकिल, थर्मोरेगुलेशन, तो सेक्सुअल अराउजल एक इमोशनल फीलिंग है विच इज कंट्रोल आवर बाय लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का एमिगडाला है जो कि बेसिकली कंट्रोल करता है आपके तमाम इमोशंस को। तो एक्चुअली दिस इज मार्क्ड रॉन्ग, यहाँ पे आंसर इज बीटा, यानी कि सेक्सुअल अराउजल। तो स्लीप वेक साइकिल, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। सेक्सुअल अराउजल एक फीलिंग है जो एमिगडाला कंट्रोल करता है। 34 द outer region of cerebrum forms fold called convolutions called cerebral cortex. कॉर्पस कैलोजम तो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रहा होता है, और गायरी और सल्कस जो है वो कन्वर्जन्स को कहते हैं, शैलो गायरी और डीप सल्कस। 35 डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू, तो पीछे भी यही एमसीक्यू आया एक डिफरेंट एंगल से, दैट इज ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। 36 certain neurons in one of the following parts of midbrain appear to influence transitions between sleep and wakefulness and the rate and pattern of breathing। तो एज पर बुकलाइन भी और वैसे भी पोन्स हैं जो आपकी स्लीप और वेकफुलनेस की जो हालत है उसकी ट्रांजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और मेड्यूला को असिस्ट करते हैं रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में। बाकी सेरिबिलम आपकी मोटर एक्टिविटीज को देखता है, थैलेमस सेंसरी इनपुट रिसीव करता है, मेड्यूला आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक स्वॉलोइंग और ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, पेरिस्टोलिसिस वगैरह उनको देखता है। इट इज बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स एंड इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर, ये मेमोरी स्टोरेज होती है, तो दैट इज सेरिबिलम। सबसे बेस्ट डेवलप्ड होता है ये बर्ड्स के अंदर। चार्ली, one of the following is made of myelinated nerve fibers or tracts। myelinated nerve fibers और tracts क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, सेल बॉडीज या नर्व फाइबर्स। तो व्हाइट मैटर, क्योंकि माइलिन शीट लिपोइडल होती है, व्हाइट इन कलर होती है, तो उसकी वजह से ही ये मैटर व्हाइट होता है। सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन, जो सेल बॉडीज होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की स्पाइनल नर्व्स के, वो कहां पर होती हैं, तो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। लेक्चर आपने डिटेल में देखा कि जो स्पाइनल कोड होती है उसके अंदर एंटर हो रहे होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, तो हम इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, डॉर्सल रूट। क्योंकि सेल बॉडीज दरमियान में होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की, तो वो यहाँ पर एक गैंग्लियन बना रही होती हैं, तो दैट इज डॉर्सल रूट गैंग्लिया। इट इज इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, तो अगेन इट्स सेरिबिलम जो आपकी सारी बॉडीज की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, तो सेरिबिलम। ये थे हमारे आंसर। तो बेटे विदाउट अननेसेसरी ड्रैगिंग, हम ये चाहते हैं कि आपको कम टाइम में, क्योंकि टाइम नहीं है, आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सके। आपने होपफुली टेस्ट सॉल्व किया और आपके पूरे मार्क्स भी आए होंगे, क्योंकि टेस्ट इज़ क्वाइट ईजी। लेकिन अगर कोई गलत हो भी जाता है तो पैनिक नहीं होना, उससे सीखना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एमसीक्यूज गलत होते हैं, लेकिन पॉइंट ये होता है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड बी स्मार्ट। तो बेटा ये थे आपके आंसर की, आपने इनको समझना है, इवेल्युएट करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।